आओ, मेरे करीब आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जय महाकाल, जय महाकाली, जय मादी शक्ति। दोस्तों, आशा है कि आप लोग बहुत ही खुशी मंगल से होंगे। माँ भगवती की आशीर्वाद आप लोगों पे हमेशा बने रहे। दोस्तों, आज इस वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी साधना मंत्र देने वाला हूँ, संपूर्ण विधि विधान के साथ में। इस साधना के द्वारा, प्रयत्नी साधना के द्वारा आप लोग हर प्रकार के कार्य कर सकते हैं। पूरे शान के साथ में आप लोग जैसे चाहे वैसे कार्य कर सकते हैं, बहुत ही सरलता से। तो दोस्तों, आप लोगों को आज प्रयत्नी साधना के बारे में बता रहा हूँ। ये प्रयत्नी बहुत ही अपने आन बान पूरे शान के साथ में कार्य करती है। आप लोग जैसे चाहें वैसे इसके द्वारा आप लोग कार्य ले सकते हैं। मारण, मोहन, वाशीकरण, कुछ भी आप लोग कार्य कर सकते हैं। इस साधना के द्वारा आप लोग किसी के बारे में जान भी सकते हैं। ये प्रयत्नी अपने साधक को हर प्रकार की रहस्य की जानकारी देती है। आप लोगों को मंत्र विद्या के बारे में मालूम नहीं है तो इस साधना के द्वारा आप लोग प्राप्त कर सकते हो। बहुत ही सरलता से, आसानी से हर प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। गुप्त से गुप्त विद्याओं को आप लोग प्राप्त कर सकते हो। गणाधन भी पता कर सकते हो। सट्टा का नंबर, लॉटरी का नंबर, आप लोग जैसे चाहे वैसे जानकारी प्राप्त करके उसको हासिल भी आप लोग कर सकते हो इस साधना के द्वारा। तो इस साधना को हमारे छत्तीसगढ़ के टोन्हा टोन्ही, गुनिया, ओझा, बैगा, तांत्रिक लोग करते हैं और इनके द्वारा हर प्रकार के कार्य को अंजाम देते हैं। तो संपूर्ण विधि विधान के साथ में इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक बने रहें और जानकारी का लाभ उठाएं। और हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दें ताकि उनको भी अच्छी जानकारी मेरे YouTube चैनल की ओर से बिल्कुल मुफ्त में मिल सके और वो भी मेरे दिए गए जानकारी का लाभ बिल्कुल मुफ्त में उठा सकें। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जो घंटा का बटन है उसको दबाकर ऑल में सिलेक्ट ज़रूर कर दें ताकि जब भी मैं इस चैनल में वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को सर्वप्रथम मिल सके और मेरे दिए गए जानकारी का लाभ आप लोग सर्वप्रथम उठा सकें। तो दोस्तों, मैं अभी जिस प्रकार से बताऊंगा उसी प्रकार से आप लोगों को इस साधना को करना है। तो इस वीडियो में जो मंत्र विद्या दिया हूँ, जो अपने आन बान पूरे शान के साथ में कार्य करती है, उस मंत्र विद्या को कंठस्थ मुहावरा याद कर लेना है सर्वप्रथम। तो उसके बाद में ही इस साधना को आप लोगों को आरंभ करना है। तो दोस्तों, अगर अपने गांव में या तो आसपास के गांव में कोई भी लड़की, लेडीज़ लोग मर जाते हैं, महिला लोग, तो इस साधना को आप लोग आरंभ कर सकते हैं। उसी दिन से साधना को आरंभ करना होता है। कोई भी लड़की या तो नारी, औरत लोग मर जाते हैं जवानी में, तब जाके सिद्धि को बैगा, तांत्रिक, गुनिया, टोन्ही टोन्हा लोग करते हैं। अकाल मृत्यु जिसका हुआ हो तो उसमें और शीघ्र गति से ये प्रयत्नी खड़ा हो जाती है अपने साधक के समक्ष में। तो आप लोगों के गांव में या तो आसपास के गांव में अगर कोई भी नारी, लड़की, कोई भी स्त्री मरती है तो उसी दिन से आप लोगों को इस साधना को आरंभ करना है। तो नारी, लड़की, स्त्री किसी को भी शमशान घाट में लेकर जलाया जाता है तो उसको निमंत्रण देने के लिए आप लोगों को जाना होगा। 5 अगरबत्ती, सिंदूर और थोड़ा सा सफ़ेद वाला चावल और काला वाला उड़द का दाल लेकर चले जाना है। जब सूर्य डूबे, सुनसान हो जाए, उस समय आप लोगों को जाना है। जहाँ चिता जलाए रहेंगे वहीं जाकर 5 अगरबत्ती जलाकर सामान्य पूजा पाठ करते हुए आप लोगों को अगरबत्ती को वहीं साइड में रख देना है और दाल और चावल और सिंदूर, कुमकुम को आप लोग छिड़क दें उस चिता में और हाथ जोड़कर आप निवेदन करेंगे चिता के सामने में कि मैं आज आपको निमंत्रण देने आया हूँ, मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। मैं रात के 12 बजे आपको लेने आऊँगा, मेरे साथ में पूरे शान के साथ में चलना और मैं जैसे कहूँ वैसे आप कार्य
मेरे करना। इस प्रकार से बोलकर प्रणाम करके आप लोगों को आ जाना है। आते समय पलट कर मुड़ कर बिल्कुल नहीं देखें, सीधे सीधे अपने घर की ओर आ जाएं। रास्ते में बोरिंग, बोर, तालाब, नदी कुछ भी मिलेगी तो हाथ पैर धोकर ही अपने घर आना। तो इस प्रकार से आप लोगों को चले जाना है घर की ओर। फिर दोस्तों आप लोगों को जाना है रात के 12 बजे के समय में आप लोगों को जाना है। अपने साथ में आप लोगों को थोड़ा सा शराब पकड़ लेना है और काला वाला उड़द पकड़ लेना है। साबुत वाला दाल नहीं पकड़ना है, जो साबुत रहता है उसी को, उड़द को आप लोगों को पकड़ लेना है और शराब लेकर जाना है शमशान घाट में। और सर्वप्रथम आप लोगों को पूरा निवस्थ हो जाना है। चड्डी, बनियाई, समीज वमीज जो भी पैंट शर्ट पहने हो सबको उतार कर शेड में आप लोगों को रख देना है। सर्वप्रथम किसी झोले वोले में आप लोग रख लें। उसके पश्चात में आप लोगों को जो शराब रहेगी 1 पाव जैसे लेकर जाना है आप लोगों को। तो आधा शराब को वहीं चिता में आप लोगों को देना है और आप लोगों को बोलना है कि मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ, हे प्रेतनी कृपया करके मेरे साथ में चलें और मेरा कार्य पुण्य सफल बनाएं। इस प्रकार से बोलते हुए आधा शराब को उस चिता में गिरा देना है और 7 चक्कर लगाना है पूरे नंगे होकर। जिस प्रकार से घड़ी घूमती है उसी प्रकार से आप लोगों को घूमना है 7 चक्कर। और वहाँ से थोड़ा आप लोगों को राख ले आना है, कुछ ज़्यादा मात्रा में, करीबन 1 झिल्ली जैसा, जो आधा 1 किलो का रहता है, थोड़ा प्लास्टिक। उसमें आप लोग 1 झिल्ली जैसे या तो आधा झिल्ली आप लोग पकड़कर राख को उठाकर ले आना है। और उस राख को लेकर सीधे आप लोगों को नंगा ही होकर लाना है। जहाँ तालाब होती है वहीं लेकर आना है और कपड़ा पहन कर नहीं आना है। तो आप लोग अपने कपड़े को किसी भी झोले या तो झिल्ली में पकड़ लें अपने जुगाड़ के हिसाब से। और तालाब के किनारे आप लोगों को चले जाना है उड़द के दाल को पकड़कर और चिता की राख को पकड़कर, और अपने कपड़े को भी पकड़ लेना है। और वहाँ से आते हुए पलट कर मुड़ कर बिल्कुल नहीं देखें, क्योंकि डरावना अनुभव होती है। आप लोग जब आएंगे तो उस समय आप लोगों को किसी भी व्यक्ति का चिल्लाने रोने का आवाज़ सुनाई देगा, तो आप लोगों को उनमें ध्यान नहीं देना है। नज़रअंदाज करके आप लोग सीधे तालाब में आ जाना है। और दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ के लोग तालाब के किनारे में दतवन मुखारी को गाड़ते हैं और साथ में एक जड़ को भी गाड़ते हैं, जिसको उरई बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। उरई और दतवन मुखारी को तालाब के किनारे में गाड़ते हैं और उसमें नहाने के समय में पानी देते हैं 9 दिन 10 दिन तक। उसी में डेली नहाते समय पानी डालते हैं। उसी स्थान में आप लोगों को चले जाना है राख को पकड़कर, और पूरा निवस्थ उसके सामने में आप लोगों को बैठ जाना है। आपका मुख रहेगा, किसी भी दिशा में आप लोग बैठ सकते हैं अपने हिसाब से, दिशा की कोई पाबंदी नहीं है। तो आप लोग उसके सामने में बैठ जाना है पूरा निवस्थ होकर, और अपना शरीर सुरक्षा जरूर कर लें शमशान घाट में प्रवेश करते हुए। और वहाँ भी बैठेंगे तो वहाँ भी आप लोग अपना रक्षा विधान जरूर कर लें, ताकि कोई भी शैतानी शक्ति आप पे हमला न करे। तो अपने हिसाब से अपना शरीर सुरक्षा जरूर कर लें। और उसके सामने में बैठ जाना है आप लोगों को। जो राख रहेगी उस राख को उसके बीच में आप लोगों को डालना है। दतवन उरई के बीच में आप लोगों को 1 मुट्ठी या तो आधा मुट्ठी आप लोगों को उसमें रख देना है, और बाकी जो राख बचे रहेगी उसको पकड़ लेना है, साइड में रख देना है। और वही राख आप लोगों को काम आएगी हमेशा आपकी ज़िंदगी भर। और राख के द्वारा आप लोग ऑलराउंडर कार्य कर सकते हैं, हर प्रकार की कार्य उनके द्वारा लिए जाते हैं। तो उस राख को साइड में रख लेना है। और जो साबुत वाला उड़द रहेगा उसी उड़द को मारना है। उसमें 1 बार मंत्र पढ़ेंगे, 1 बार फेंक कर उसमें मारेंगे। इस प्रकार से आप लोगों को 108 बार उसमें फेंक कर मारना है। उसके पश्चात में आप लोग जो आधा पौवा दारू रहेगा उसको डाल देना है उसमें। और इस प्रकार से आप लोग पहले दिन कर लें। आपके ऊर्जा शक्ति ज़्यादा रहेगी तो एक ही दिन में प्रयत्न सिद्ध हो जाती है। और नए नए साधक रहते हैं जिनका ऊर्जा शक्ति नहीं रहती है,
तो 3 दिन में प्रेतनी खड़ा हो ही जाती है। तो पहले दिन में प्रेतनी खड़ा नहीं होती है, तो फिर आप लोगों को दूसरे दिन में जाना है। जो राख रहेगी उसको आप लोग गुप्त स्थानों में छुपा दें, कहीं भी स्थान में, ताकि किसी की नज़र न लगे, वैसे इलाका में उसको छुपा दें। और फिर आप लोगों को फिर शराब लेकर जाना है रात के 12 बजे, और थोड़ा सा कम से कम 108 दाना होना चाहिए साबुत वाला उड़द का। तो दोनों को लेकर आप लोगों को चले जाना है वहीं तालाब के किनारे में। और फिर से पूरा चड्डी बनी इस समय जो भी पैंट वैंट पहने हो सबको उतार कर शेड में रख देना है। किसी भी प्रकार के एक माला धागा ना, उंगली में अंगूठी ना रहे, सबको निकाल कर शेड में रख देना है। और फिर से एक बार मंत्र पढ़ेंगे, एक बार उसमें मारेंगे उड़द के दाने को, एक बार मंत्र पढ़ेंगे, एक बार उसमें मारेंगे। फिर से 108 बार, फिर से 108 बार मंत्र को पढ़ते हुए एक आग दाना उसमें फेंक मारना है। इस प्रकार से करेंगे तो हो सकता है दूसरा दिन में प्रेतनी आ जाए। अगर नहीं आती है तो शराब का दे देना है, थोड़ा सा शराब दे देना है, सबको मत देना, थोड़े से मात्रा में दे देना, आधा पाव जैसे, और आ जाना है बिना पलटे हुए। आपको आवाज़ सुनाई देगा तो आप लोगों को पलट कर मुड़ कर नहीं देखना है, सीधे हाथ पाँव धोकर अपने घर आ जाएं। फिर तीसरे दिन इसी प्रकार से आप लोग करेंगे तो प्रेतनी आकर अपने सामने में खड़ा हो जाएगी और आकर डायरेक्ट बातचीत करेगी। तो आप लोगों को डरना वरना नहीं है और ना ही घबराना है। आकर वो बोलेगी कि मेरे को क्यों आह्वान कर रहे हो, क्यों मुझे जागृत किए हो, इस प्रकार से बातचीत करेगी। तो आप लोगों को घबराना नहीं है और ना ही डरना है। आप हाथ जोड़ के प्रेम भाव से उसको प्रार्थना करें कि हे प्रेतनी, मैं जग हित जग कल्याण के उद्देश्य से आपको जागृत किया हूँ, आपको आह्वान किया हूँ। मैं आपके जरिए जग कल्याण के उद्देश्य से कार्य करना चाहता हूँ, मेरा प्रार्थना स्वीकार करें। मैं जब भी आपका आह्वान करूं, बुलाऊं, तो मेरे सामने में आएँ और मेरा हर प्रकार के कार्य को अंजाम दे तत्काल अपने आन बान पूरे शान के साथ में। इस प्रकार से आप लोग उसको बोलकर 3 वचनों में आप लोग ले सकते हैं। और प्रेतनी आपसे किसी भी प्रकार की डिमांड कर सकती है, खाने पीने वाला वस्तु का या तो किसी भी प्रकार के बलि का मांग करती है। तो सोच लें, समझ लें, उसके पश्चात में आप लोग उसको वचन दें। और साल में एक बार आप लोगों को देना ही पड़ेगा उसको भोग जो रहेगा वो। और जब भी आप लोग कार्य, किसी भी प्रकार के कार्य करते हैं, छोटे बड़े कार्य, तो आप लोग शराब दे दें, नींबू का बलि दे दें, तो कार्य हमेशा प्रेतनी आपके हर एक कार्य को अंजाम देगी पूरे शान के साथ में। तो इस प्रकार से आप लोग साधना करेंगे पूरे 3 दिन में प्रत्यक्ष हो ही जाती है। ये गुरुमुखी हमारी छत्तीसगढ़ की ग्रामीण साधना है। इस साधना को एक बार ज़रूर करें। और आप लोग डरपोक किस्म के साधक हैं तो इस साधना से बिल्कुल दूर ही रहिए। तो आप लोग सोच ले, समझ ले, उसके पश्चात में प्रेतनी को आप लोग वचन दें। और इसके ज़रिए तो आप लोग ऑलराउंडर कार्य कर सकते हैं। और किसी भी पेड़ पौधे में स्थान उस प्रेतनी को दे दें कि आज से तुम यहीं रहना, मैं आपका जो भी भोग विलास रहेगा यहीं दूंगा। साल में एक बार बोलना, या तो कभी भी आप लोग दे सकते हो। ज़्यादातर हमारे छत्तीसगढ़ के बैगा गुनिया तांत्रिक ओझा लोग रहते हैं, टोन्ही टोन्हा लोग, साल में एक ही बार देते हैं और हमेशा जीवन भर उनके द्वारा कार्य करते हैं। तो एक स्थान दे देना है, प्रेतनी वहीं रहेगी। और जो छुपा कर रखे हो राख को, उसके द्वारा आप लोग हर प्रकार के कार्य ले सकते हो। किसी भी व्यक्ति पे बड़े से बड़े जिन जैनात हो, डाकनी शाकनी, कोई भी शैतानी शक्ति हो, उस राख के द्वारा आप लोग फूंक झाड़ लगाएंगे, तुरंत तत्काल ही दूर हो जाएगा। वैसे प्रेतनी का जो राख रहती है वो कार्य करती है पूरे शान के साथ में। आप लोग उस राख के द्वारा किसी को भी वासीभूत कर सकते हो, मोहनी कर सकते हो, मोहनी का प्रयोग कर सकते हो, वासीकरण का प्रयोग कर सकते हो, मारण प्रयोग आप लोग बहुत ही आसानी से उस राख के द्वारा ऑलराउंडर कार्य कर सकते हो। आप लोग जैसे चाहो वैसे उस राख के द्वारा कार्य ले सकते हो। और आप लोगों को अच्छी प्रेतनी आप लोगों को जानकारी देगी। आप लोग जैसे चाहें वैसे पूछ सकते हैं, वो आकर आप लोगों को बताएगी। जब भी उसका आह्वान करोगे आपके समक्ष में प्रेतनी खड़ा हो जाएगी, पूरे शान के साथ में कार्य करेगी आकर। तो इस साधना को आप लोग एक बार करें और अनुभव प्राप्त करें। और आप लोगों को किसी भी प्रकार के
जानकारी समझ नहीं आया होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर करें। मैं आपका कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगा। और मेरे दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। घंटा के बटन को ज़रूर दबा ही दीजिए ताकि जब भी मैं इस चैनल में वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को सर्वप्रथम मिल सके। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग एक दिन या तो 2 दिन या 3 दिन में प्रयत्नी आपके समक्ष में खड़ा हो ही जाएगी। तो इसी प्रकार से आप लोग करेंगे और किसी भी प्रकार के लंबे चौड़े वाला विधि विधान नहीं है इस साधना में। ये गुरुमुखी हमारे छत्तीसगढ़ की साधना है। तो इस साधना को एक बार करके देखें और प्रयत्नी खड़ा होती ही होती है इस साधना के द्वारा। तो आप लोग ज़रूर करें। और मंत्र विद्या तो वीडियो में आप लोगों को पहले मिल ही गया होगा। उसी मंत्र विद्या को कंठस्थ मुहकड़ा याद करके मैं जिस प्रकार से बताया हूँ उसी प्रकार से 108 बार पढ़ते हुए उसमें मारना है कागदाने। और इसमें किसी भी प्रकार की लंबे चौड़े वाली विधि विधान नहीं है। जय राम जी की, जय माँ काली, जय माँ आदि शक्ति।